दोस्तों, क्या इस टाइम आपके गुड़हल के पौधों में अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फूलों का साइज छोटा निकल कर आ रहा है? आपका पौधा तो ग्रोथ कर रहा है पर जो कलियां बन रही हैं वो समय से पहले काली होकर नीचे गिर रही हैं। पौधों पर कई तरीके के इंसेक्ट भी लग गए हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आपको अपने गुड़हल के पौधे पर कौन से ऐसे ज़रूरी कामों को अभी कर लेना है, साथ ही किन फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल कर लेना है जिससे आपका गुड़हल का पौधा फूलों को देने के लिए तैयार हो सके। क्योंकि दोस्तों, गुड़हल के पौधे पर जुलाई से अक्टूबर के बीच में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको करना है कि अगर आपका पौधा ग्रोथ करता जा रहा है लेकिन उस पर फ्लावरिंग नहीं हो पा रही है तो आपको अपने पौधे की हल्की हल्की प्रूनिंग कर देनी है। जब आप प्रूनिंग करेंगे तो जो नई ब्रांच आएंगी उन ब्रांच पर ही कलियां बनेंगी, क्योंकि जो ब्रांचें पुरानी हो जाती हैं उन ब्रांचों पर कलियां नहीं आती हैं। अगला काम आपको करना है, चूँकि अब बरसात का सीज़न जा चुका है और बरसात के सीज़न में गुड़हल का पौधा काफ़ी हरा भरा और घना हो जाता है। तो आप अपने पौधे में चेक कर लें, जो भी फूल फूल चुके हैं या जो कलियां ऐसी हैं जिनको अब खिलना नहीं है, उन सभी को पौधे पर से हटा दें। जब आप इसको पौधे पर से हटाएंगे तो आपको दो फ़ायदे देखने को नज़र आएंगे। पहला ये होएगा कि इसकी वजह से फंगस आपके पौधे पर नई ग्रोथ पर नहीं लगेगी। दूसरा, जो जब नई ग्रोथ होगी तो उसमें जो कलियां बनेंगी तो जो अभी तक ये एनर्जी को ले रहे थे, पौधा अपनी वो एनर्जी नई ग्रोथ पर और नई कलियों पर लगाने लगेगा। अगला काम करना है कि हफ्ते में आपको एक बार ज़रूर नीम ऑयल का या किसी अच्छी फंगीसाइड का स्प्रे करना है, जिससे पौधे पर किसी तरीके के इंसेक्ट ना लगने पाए या लगे हुए इंसेक्ट तुरंत हट जाएं। क्योंकि दोस्तों, जब पौधे पर इंसेक्ट लगे होते हैं तो वो नई ग्रोथ को इफ़ेक्टेड करते हैं, जिसकी वजह से पौधे पर फूल नहीं आते हैं। अगली चीज़ है, अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, साथ ही साथ पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आपके पौधे में रूट बाउंड हो गया होगा। तो उसके लिए आप अपने पौधे को जिस भी साइज़ के गमले में लगा है अभी तक, उससे बड़ी साइज़ के गमले में अच्छी सी मिट्टी को तैयार करके लगा दें। क्योंकि दोस्तों, जब पौधे में रूट बाउंड हो जाता है तो उसमें फ्लावरिंग होना बंद हो जाती है और सितंबर का महीना पौधे की रिपोर्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगली चीज़ है कि अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो हो सकता है आपके पौधे की मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी कमी हो। क्योंकि जब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी कमी हो जाती है तो पौधा तो ग्रोथ करता है लेकिन पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं होती है। तो चूँकि गुड़हल का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है और बरसात के सीज़न में लगभग सारे मिट्टी के पोषक तत्व तो पानी के द्वारा बहकर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन तो पौधे को पानी से बरसात के मिलती रहती है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के निकलने से पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। साथ ही साथ पौधे को पूरे दिन की धूप दिखाएं और पानी का विशेष ध्यान रखें। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको अगर ध्यान में रखकर अगर आप गुड़हल के पौधे की देखभाल करते हैं तो आने वाले टाइम में आपके गुड़हल के पौधे पर फूल ही फूल आपको नज़र आएंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि गुड़हल के पौधे को आज कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है। तो दोस्तों, चूँकि गुड़हल का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है और इसको जब भी फर्टिलाइज़र दी जाती है तो 2 फर्टिलाइज़र से अधिक फर्टिलाइज़र दी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें। किसी भी तरीके का कोई खरपतवार हो तो उसको हटा दें। मिट्टी को लूज कर लें, जिससे जब आप फर्टिलाइज़र को डालें तो उसका सीधा असर आपके पौधे को पहुँच सके। तो दोस्तों, किसी भी पौधे में जब 2 से अधिक फर्टिलाइज़र डाली जाती है तो बेस फर्टिलाइज़र का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो बेस फर्टिलाइज़र आपकी वर्मी कंपोस्ट या फिर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद होती है। तो पौधा अगर आपका 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो लगभग उसके लिए आप 200 से 250 ग्राम अच्छी वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लें। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और पौधे को हरा भरा रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अब दूसरी फर्टिलाइज़र आप 2 चम्मच से 3 चम्मच के बीच में चाय वाले नीम खली के पाउडर को ले लें। तो दोस्तों, नीम खली का पाउडर भी बहुत अच्छा नाइट्रोजन का सोर्स होता है। साथ ही साथ ये एंटी फंगस और एंटी बैक्टीरियल भी होता है और जब इसका पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों की मिट्टी में किसी भी तरीके की फंगस या फिर कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं।
तीसरी फर्टिलाइज़र के रूप में अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो एक छोटा चाय का चम्मच लें और उसमें 1/4 चम्मच के करीब DAP के दाने ले लें और उनको मिट्टी में चारों तरफ किनारे की तरफ डाल दें। तो दोस्तों DAP में काफ़ी अधिक मात्रा में फास्फोरस यानी कि 46% फास्फोरस पाई जाती है, जिसकी वजह से पौधे का रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाता है जब किसी पौधे में डाली जाती है। साथ ही साथ जब पौधे का रूट सिस्टम मजबूत होता है तो पौधे पर जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। चौथी फर्टिलाइज़र के रूप में आपको 1 चाय का चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को लेना है। तो दोस्तों इसमें 17 तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी से सभी तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करते हैं। तो इसका सभी पौधों पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप चारों फर्टिलाइज़र्स को आप अच्छी तरीके से गमले की मिट्टी में मिला दें और ऊपर से अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी हुई है तो पानी डाल दें, और दोस्तों अगर मिट्टी में नमी है तो फिर पानी न डालें। जब आपके गमले की मिट्टी सूख जाए तब आप पानी डालें। इन चारों फर्टिलाइज़र का आपको महीने में एक बार इस्तेमाल करना है। एक बार इस्तेमाल करने के बाद ही आप देखेंगे कि आपके पौधे पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।